दोस्तों आज का टॉपिक है सर्किट बोर्ड में सप्लाई पॉइंट को समझे। कहने का मतलब है कि हर सर्किट बोर्ड में सप्लाई हमें देना होता है, लेकिन सप्लाई वाला पॉइंट कहाँ पे होता है, कहाँ हमें सप्लाई देना होता है, वो आज समझेंगे। सर्किट बोर्ड में सप्लाई कहाँ पे देना है वो पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सप्लाई अगर गलत जगह पे दे देते हैं तो बोर्ड जल जाता है, फूक जाता है। सर्किट बोर्ड में हम एक बोर्ड में आपको बता दें यहाँ पे सप्लाई देना है, इस बोर्ड में यहाँ पे देना है। इस तरीके से YouTube पे भी आप लोग बहुत ऐसा वीडियो देखे होंगे जिसमें एक बोर्ड में आपको बता दिया गया यहाँ पे सप्लाई देना है, यहाँ पे ये कनेक्शन करना है, ऐसे करके तो वो आप लोग जोड़ देते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि सर्किट बोर्ड में सप्लाई पॉइंट कहाँ पे होता है और जहाँ पे सप्लाई पॉइंट होता है वो हम कैसे पकड़ते हैं, कैसे ट्रेसिंग करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि जहाँ पे हमें सप्लाई देना है यहीं पे सप्लाई पॉइंट है। तो ये सारी बातें समझेंगे। अगर आप समझ जाते हैं तो कोई सा भी बोर्ड हो, मैक्सिमम बोर्ड में आप लोग बहुत ही आसानी से उस बोर्ड में सप्लाई दे पाएंगे। तो समझना जरूरी होता है, देख के करेंगे तो सिर्फ एक ही बोर्ड में आप सप्लाई दे पाएंगे, लेकिन अगर समझ लेंगे तो कोई सा भी बोर्ड हो आप उसमें सप्लाई दे पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ अलग अलग तरीके का सर्किट है और सारे में मैं सप्लाई का पॉइंट कहाँ पे देना है वो मैं डिटेल में बारीकी से आपको समझाऊंगा। अब सप्लाई देना है तो हमें सबसे पहले बोर्ड को समझना पड़ेगा। तो बोर्ड दो तरह से आता है, एक नॉर्मल सप्लाई बोर्ड होता है, एक एसएमपीएस सप्लाई बोर्ड होता है। नॉर्मल सप्लाई बोर्ड कौन सा होता है, उसमें ट्रांसफार्मर से सप्लाई दिया जाता है। एसएमपीएस सप्लाई में क्या होता है कि 220 वोल्ट एसी डायरेक्ट दिया जाता है। और अब नॉर्मल सप्लाई वाला जो बोर्ड होता है उसमें सिर्फ 12 वोल्ट चाहिए होता है, या तो 24 वोल्ट चाहिए होता है, या 12 या 24 दोनों वोल्ट चाहिए होता है, जो कि ट्रांसफार्मर से हमें अवेलेबल हो जाता है वो वोल्टेज। लेकिन एसएमपीएस सप्लाई क्या होता है, वो मल्टीपल सप्लाई देता है। देखिए जैसे कि हमारे पास ये जो बोर्ड है ये एसएमपीएस सप्लाई है। अब ये सप्लाई बोर्ड किसका है वो आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए, ये डीडी फ्री डिश सेटअप बॉक्स का पावर सप्लाई है। अब देखिए इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कौन कौन सा वोल्ट आउट कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट, उसके बाद ग्राउंड, उसके बाद 24 वोल्ट, उसके बाद 12 वोल्ट, उसके बाद ग्राउंड, उसके बाद 3.3 वोल्ट। तो इतने तरह का वोल्ट ये आउट कर रहा है और इतने तरह का बोर्ड, इसका जो कार्ड होता है उसको सप्लाई ये सारा चाहिए होता है। अब ट्रांसफार्मर इतना सारा सप्लाई नहीं देगा, तो इसलिए एसएमपीएस सप्लाई लगाया जाता है, जो कि मल्टीपल सप्लाई दे दिया, हर तरह का सप्लाई, जितना कार्ड को जरूरत है उतना इस एसएमपीएस सप्लाई से उसको वोल्टेज मिल गया। तो ये होता है एसएमपीएस सप्लाई। अब जैसे मान के चलिए कि इसमें हमें सप्लाई देना है, हमें नहीं पता है कि इसमें सप्लाई कहाँ पे देना है, तो इसमें बोर्ड में लिखा भी होता है कि यहाँ पे 220 वोल्ट या एल न्यूट्रल फेस ऐसे करके लिखा भी होगा, जो आपको पता चल जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं समझने का, हमें समझ में आए कि यहीं पे सप्लाई हमें क्यों देना है और यहीं पे हम सप्लाई क्यों देते हैं। लिखा हुआ पे जाएंगे तो जहाँ लिखा हुआ है वहां दे देंगे, अभी हमें लिखा हुआ नहीं देखना है, हमें समझना है कि हम सप्लाई पॉइंट कैसे पकड़ेंगे, वो तरीका मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम ब्रिज रेक्टिफायर को पकड़ेंगे, जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। हर बोर्ड में आपको 4 डायोड का रेक्टिफायर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 4 डायोड का रेक्टिफायर है, तो ये एसएमपीएस सप्लाई में भी है और यहाँ नॉर्मल सप्लाई में भी यहाँ पे 4 डायोड लगा हुआ है, जो कि ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया है। तो अब यहाँ पे हम इस बोर्ड को लें तो हमें एसएमपीएस सप्लाई में 4 डायोड का ब्रिज रेक्टिफायर देखना है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ब्रिज रेक्टिफायर पे किस किस पॉइंट पे सप्लाई देना है। तो 4 डायोड का ब्रिज रेक्टिफायर जो बनाया जाता है तो उसके एक पट्टी वाला, अभिनव पट्टी वाला साइड जो होता है उस पे एसी का सप्लाई दिया जाता है। ऐसा 2 पॉइंट होता है, हम इस बोर्ड में देखेंगे यही चीज। तो देखिए यहाँ पे 4 डायोड है, ये 4 डायोड का पॉइंट है, तो 2 आपस में कनेक्ट है, 2 आपस में कनेक्ट है। तो इसको हम इस तरफ देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये पट्टी वाला है, ये बिना पट्टी वाला है, ये पट्टी वाला है, ये बिना पट्टी वाला है। तो ये यानी कि ये दोनों आपस में कनेक्ट है, ये दोनों आपस में कनेक्ट है। तो यानी कि ये दोनों पे सप्लाई न्यूट्रल फेस दिया जा रहा है, ये दोनों पॉइंट पे इधर से देखेंगे तो मिलाया हुआ है। तो यानी कि यहाँ पे ये एसी का सप्लाई न्यूट्रल फेस दिया जा रहा है।
अब इधर देखिए कि यहाँ इस तरफ पट्टी वाला साइड एक में कनेक्ट होता है और बिना पट्टी वाला साइड एक में कनेक्ट होता है। तो ये डायोड का 4 पॉइंट है। तो ये अंदर वाला 2 पॉइंट एक में है, बाहर वाला 2 पॉइंट एक में है। इधर देखेंगे तो बाहर वाला 2 पॉइंट एक में है जो कि पट्टी वाला साइड है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये पट्टी वाला साइड है, ये भी पट्टी वाला, ये भी पट्टी वाला एक में मिला हुआ है। तो यानी कि यहाँ से प्लस आउट होगा और ये बिना पट्टी वाला साइड जो है आपस में मिला हुआ है, तो यहाँ से माइनस का सप्लाई आउट हो रहा है। तो अब इधर को देखें तो देखिए ये जो पट्टी वाला साइड है, इधर मैंने बताया पट्टी वाला साइड, देखिए ये पट्टी वाला साइड है। तो ये इधर देखेंगे तो यहाँ से ऐसे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि ये पट्टी वाला साइड जो है वो माइनस होता है और ये बिना पट्टी वाला प्लस होता है। तो यहाँ से चला तो ये प्लस की सप्लाई है, जो बिना पट्टी वाला है साइड ये प्लस कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये माइनस जो आउट हो रहा है यहाँ से बिना पट्टी वाला साइड, जैसे कि मैंने बताया ये बिना पट्टी वाला साइड है। तो यहाँ से माइनस जो आउट हो रहा है देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे, इधर वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे देखेंगे तो पट्टी वाला, तो ये कैपेसिटर लगा हुआ है, यानी कि ये डीसी सप्लाई हो गया। तो एसी हमें इसमें सप्लाई देना है, तो एसी इस पॉइंट पे देंगे। तो इस पॉइंट पे हम डायरेक्ट यहाँ पे नहीं देंगे। एसएमपीएस सप्लाई में कुछ कंपोनेंट इससे पहले लगा होता है जो कि बोर्ड के प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है। तो देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट का कंपोनेंट है जो कि इधर देखेंगे तो देखिए ये कॉइल लगा हुआ है। इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ से ऐसे आके प्रिंट यहाँ पे आया। अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है। तो ये यहाँ से यहाँ लगा हुआ है और यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से कोई कंपोनेंट नहीं, कोई कंपोनेंट का पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये पॉइंट है जहाँ पे वायर जुड़ेगी। उसके बाद अब एक और न्यूट्रल और फेस दोनों जरूरी पड़ेगा। तो अब एक और वायर का देखेंगे तो इसका तो देख लिया। अब दूसरा वाला ये है, यहाँ से यहाँ आया ये कॉइल के द्वारा, और यहाँ से सप्लाई ऐसे आके देखिए यहाँ पे ये पॉइंट है। तो न्यूट्रल और फेस यहाँ पे देंगे 220 वोल्ट का सप्लाई। तो ये एसएमपीएस बोर्ड है जिसका सप्लाई पॉइंट ये है। देखिए एक बोर्ड यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये चार्जर का बोर्ड है। इसमें भी एसी सप्लाई दिया जाएगा। तो सबसे पहले इसका ब्रिज रेक्टिफायर ही देखेंगे, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड होता है वो डीसी वोल्ट पे ही काम करता है, उसको ब्रिज रेक्टिफायर से कन्वर्ट करके डीसी बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे भी 4 डायोड लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ ये दोनों पॉइंट एक में कनेक्ट है, ठीक है, और ये दोनों पॉइंट एक में कनेक्ट है। अगर इधर देखेंगे तो देखिए ये है। अब देखिए इस तरफ देखेंगे तो देखिए ये पट्टी वाला और ये बिना पट्टी वाला एक में कनेक्ट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, देखिए एक में कनेक्ट है। और फिर यहाँ पे ये है पट्टी वाला और ये बिना पट्टी वाला जो कि एक में कनेक्ट है, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया। तो यहाँ पे और यहाँ पे सप्लाई हमें नहीं देना है। अभी कहाँ देना है, तो इससे भी कुछ आगे कंपोनेंट लगा हुआ चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये एक प्रिंट है, यहाँ से एक कंपोनेंट लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ कंपोनेंट का एक पॉइंट है। तो इधर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो यहाँ इसके आगे कुछ नहीं है। तो एक सप्लाई जो 220 वोल्ट होगा वो इस रेजिस्टेंस पे और यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये यहाँ से इस रेजिस्टेंस के थ्रू इस डायोड पे आएगा और यहाँ एक सप्लाई आएगा न्यूट्रल। अगर फेस यहाँ देंगे तो न्यूट्रल यहाँ देंगे, तो इस तरीके से सप्लाई इसमें एंटर हो जाएगा। तो ये चार्जर का बोर्ड है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा कोई कंपोनेंट नहीं लगाया गया, सिर्फ एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगा दिया गया, ताकि वोल्टेज बढ़ेगा या इधर कहीं शॉर्ट सर्किट होगा तो ये रेजिस्टेंस जो है वो कट जाएगा, अंदर से सप्लाई यहीं पे रुक जाएगा। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर पे ही सप्लाई दिया जाता है, लेकिन उससे पहले भी कुछ कंपोनेंट लगा होता है बोर्ड प्रोटेक्शन के लिए, तो उस कंपोनेंट के आगे से सप्लाई दिया जाता है, जैसे कि मैंने इस बोर्ड में भी आपको समझाया। अब आ जाते हैं ट्रांसफार्मर वाले सप्लाई पे। तो ट्रांसफार्मर में एक तरफ हम 220 वोल्ट एसी दे देंगे। अब बोर्ड के अनुसार ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। अगर 12 वोल्ट का बोर्ड है तो 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा, और 24 वोल्ट का बोर्ड है तो 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। तो ट्रांसफार्मर में एक तरफ हम 220 वोल्ट एसी इन करते हैं, तो दूसरे तरफ 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है तो 12 आउट करेगा, 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है तो 24 आउट करेगा। तो उस 12 या 24 वोल्ट आउट कर रहा है उस वायर को बोर्ड में कहाँ पे देंगे, तो देखिए जैसे कि ये हमारे पास बोर्ड है जो कि 12 वोल्ट पे काम करेगा। तो हमने जैसे बताया कि एक तरफ ट्रांसफार्मर में हम एसी दे देंगे, दूसरी तरफ से 12 से 15 वोल्ट तक आउट होगा। तो उस ट्रांसफार्मर के सप्लाई वाले वायर को
जो 12 वोल्ट से 15 वोल्ट आउट करेगा उसको इस सर्किट में कहाँ देंगे, तो वो एसी ही आउट करता है, तो उसको डीसी में कन्वर्ट करना होगा। तो डीसी में कन्वर्ट क्या करता है, रेक्टिफायर। तो देखिए यहाँ पे रेक्टिफायर लगा हुआ है। एसी का सप्लाई कभी भी ध्यान रखिएगा रेक्टिफायर पे कहाँ पे दिया जाता है, तो पट्टी और बिना पट्टी वाले साइड पे कनेक्ट किया जाता है एसी का सप्लाई। तो अब इधर देखेंगे पट्टी बिना पट्टी वाला साइड कनेक्ट वाला पॉइंट, तो देखिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इधर दोनों एक पॉइंट है, इधर दोनों एक पॉइंट है, ये लंबे में लगाया गया है। अब इसमें हम पट्टी और बिना पट्टी वाला एक में कनेक्ट है वो पॉइंट देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये एक में कनेक्ट है। तो इधर देखेंगे तो देखिए ये डायोड का बिना पट्टी वाला साइड और पट्टी वाला साइड एक में कनेक्ट है, फिर दूसरे का पट्टी वाला साइड बिना पट्टी वाला साइड एक में कनेक्ट है। तो अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर का वायर जो है 12 या 24 वोल्ट जो भी बोर्ड होगा, ये 12 वोल्ट का बोर्ड है, तो 12 वोल्ट का जो आउट हो रहा है ट्रांसफार्मर से सप्लाई वाला वायर दो, उसको यहाँ और यहाँ जोड़ देंगे। तो अब ये पट्टी वाला साइड जो है यहाँ से प्लस आउट हो जाएगा और बिना पट्टी वाले साइड से माइनस आउट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है फिल्टर के लिए 4700 यूएफ 25 वोल्ट, यहाँ पे 50 वोल्ट होना चाहिए लेकिन 25 वोल्ट लगाया गया है। अब यहाँ पे एक बात और देखिए कि सर्किट बोर्ड में जो निशान बनाया जाता है, ये सफेद वाला पट्टी होता है ये माइनस का होता है, और ये बिना सफेद वाला पट्टी इस साइड है जो प्लस का होता है। लेकिन कैपेसिटर पट्टी वाला साइड को इधर लगाया गया है जो कि इधर लगता है। तो अब ये कैसे इस तरीके से लगाया गया है वो कैसे हम समझेंगे, तो ये जो बिना पट्टी वाला साइड है वहां से माइनस आउट होगा, तो ये जो पॉइंट है ये माइनस आउट होगा, तो ये प्रिंट यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, तो यानी कि यहाँ माइनस ही लगना चाहिए। तो देखिए माइनस सही लगा हुआ है, लेकिन सर्किट बोर्ड में ये जो निशान बनाया गया है वो गलत बनाया गया है। कैपेसिटर का जो निशान है वो सर्किट बोर्ड में गलत बनाया गया है। तो ये देखिए समझना जरूरी है, ये गलत बनाया गया है। अगर आप नहीं समझेंगे तो इस सर्किट बोर्ड के अनुसार कैपेसिटर लगाएंगे तो ये पट्टी वाला साइड ये सफेद वाले साइड में लगता है, तो ये गलत बनाया गया है। तो अगर इसके अनुसार लगाएंगे तो ये कैपेसिटर फट जाएगा। तो ये समझना जरूरी रहता है, हर चीज को समझें कि वहां पे कैसे लगाया जाता है, तो हमें समझ के लगाना है, ये निशान नहीं देखना है, हमें समझना है। हम अपनी समझ से कंपोनेंट को लगाएंगे। वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि अपनी समझ से हम इसमें सप्लाई की वायर जोड़ेंगे, हम लिखे हुए पे या निशान पे नहीं जाएंगे। तो ये समझ गए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर का जैसे कि मैंने बता दिया, यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ से प्लस आउट हो गया, यहाँ से माइनस आउट हो गया, ये प्लस आउट हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे कैपेसिटर का प्लस लगा होगा जो कि नीचे है बिना पट्टी वाला साइड, ऊपर है पट्टी वाला साइड। तो इस तरीके से यहाँ पे लग गया। अब एक बात और कि इसमें डीसी सप्लाई, क्योंकि ये 12 वोल्ट का बोर्ड है तो ये 12 वोल्ट बैटरी से भी चल जाएगा। तो 12 वोल्ट बैटरी का सप्लाई जैसे ट्रांसफार्मर से तो एसी पे चलेगा, लेकिन हमें डायरेक्ट 12 वोल्ट डीसी से चलाना है इसको, बैटरी से। 12 वोल्ट की बैटरी होती है, तो 12 वोल्ट की बैटरी से अगर इस बोर्ड को हम चलाएंगे तो सप्लाई कहाँ पे देना पड़ेगा, कैपेसिटर के माइनस वाले पॉइंट पे माइनस देंगे और प्लस वाले पॉइंट पे प्लस देंगे। तो यानी कि ये पट्टी वाला साइड है, इसमें 12 वोल्ट बैटरी का माइनस कनेक्ट करेंगे और बिना पट्टी वाले साइड प्लस होता है तो प्लस कनेक्ट करेंगे, सर्किट बोर्ड चल जाएगा हमारा। लेकिन हम एक काम क्या करेंगे कि बोर्ड को प्रोटेक्शन के लिए एक डायोड लगाएंगे, क्योंकि बैटरी का सप्लाई आप उल्टा जोड़ देंगे तो ये बोर्ड जल जाएगा। तो बैटरी का सप्लाई उल्टा जोड़ने से भी ये बोर्ड सेफ रहे, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि ये कैपेसिटर के प्लस साइड में, जैसे कि ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस पॉइंट है, तो यहाँ पे एक डायोड कनेक्ट करेंगे, पट्टी वाला साइड इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे और बिना पट्टी वाले साइड पे बैटरी का प्लस कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से ये बोर्ड सेफ हो जाएगा। अब देखिए एक ये बोर्ड है जिसमें 4 डायोड का ब्रिज रेक्टिफायर नहीं बनाया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ इसमें 12 वोल्ट डीसी सप्लाई ही देंगे, इसमें ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा। पर्सनल गाड़ी के लिए ये बोर्ड है, तो गाड़ी में सिर्फ बैटरी होती है, एसी का सप्लाई उसमें नहीं होता, इसलिए इसमें 4 डायोड का ब्रिज रेक्टिफायर बना के नहीं लगाया गया है, डायरेक्ट इसको बैटरी पे चलाना है। ये गाड़ियों में लगता है, जो गाड़ी में एफएम सिस्टम लगा होता है उसी का ये बोर्ड है। तो इसमें सिर्फ एक डायोड प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। देखिए यहाँ पे ये कैपेसिटर का निशान है, जो कि यहाँ पे कैपेसिटर लगता है जो नहीं लगा हुआ है। पीछे की तरफ देखेंगे तो देखिए ये पट्टी वाला साइड माइनस होता है, बिना पट्टी वाला साइड प्लस होता है। इस तरफ देखेंगे तो देखिए यहाँ पे सप्लाई दिया जाएगा, तो ये बिना पट्टी वाला साइड प्लस है, जो आगे चलेगा प्लस,
और बिना पट्टी वाला साइड माइनस है जो कि ये है। ठीक है, तो ये माइनस का प्रिंट है। तो ये क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे एक डायोड लगाया गया है, ये पट्टी वाला साइड कैपेसिटर के प्लस वाले साइड में कनेक्ट है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, ये प्लस साइड में कनेक्ट है। यहाँ पे सप्लाई दे दिया जाएगा बैटरी का प्लस, ये डायोड से होके यहाँ आएगा और माइनस यहाँ जोड़ दिया जाएगा, ये बोर्ड चालू हो जाएगा। अब इस बोर्ड में उल्टा सप्लाई दिया जाएगा तो ये बोर्ड नहीं चलेगा। तो डीसी में क्या होता है कि एक डायोड प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो बोर्ड है वो बहुत कंफ्यूजन वाला है। जैसे इस बोर्ड में हमने बता दिया, अब ये बोर्ड आपको मिल जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें हम सप्लाई कहाँ पे दे। कंफ्यूज होने का कारण भी है क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 डायोड का ब्रिज रेक्टिफायर भी बनाया गया है। यहाँ पे ये देखिए 10 UF 450 वोल्ट का कैपेसिटर भी लगा हुआ है, यहाँ डायोड लगा हुआ है। कहाँ पे सप्लाई क्या चीज का देंगे वो समझना है। तो देखिए सबसे पहले ये 4 डायोड का ब्रिज रेक्टिफायर और ये 10 UF 450 वोल्ट देख के आप समझेंगे कि ये एसी का बोर्ड है, तो सप्लाई आप लोग यहाँ देना चाहेंगे। जैसे कि ये पॉइंट है जो कि यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर पे जा रहा है। लेकिन एसी का सप्लाई हमने क्या बताया कि एसी का सप्लाई जब भी दिया जाता है तो पट्टी और बिना पट्टी वाले साइड पे एसी का सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, 4 डायोड है तो 2 पॉइंट ऐसा रहेगा। तो हम यहाँ से अगर सप्लाई देंगे, आप समझ रहे हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर पे देंगे, तो इसका पट्टी और बिना पट्टी वाला साइड ढूंढेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों पट्टी वाला है और ये दोनों पट्टी वाला है। तो अब यहाँ पे इधर वाला पट्टी वाला साइड देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये है, तो ये पट्टी वाला ही साइड एक में कनेक्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से तो प्लस आउट होगा और बिना पट्टी वाला साइड इधर कनेक्ट है एक में, तो यहाँ से तो माइनस आउट होगा। तो प्लस आउट होगा तो देखिए कैपेसिटर का भी प्लस साइड, बिना पट्टी वाला साइड प्लस होता है, प्लस में लगा है। इधर 2 बिना पट्टी वाला साइड है तो इधर माइनस आउट हो रहा है, तो इधर देखेंगे तो देखिए पट्टी वाला साइड माइनस होता है। कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर है ये पोलराइज कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर जब भी लगाया जाता है, जब भी वर्क करता है तो डीसी वोल्ट में ही काम करता है। तो आप सोच रहे हैं कि इस पे एसी का सप्लाई दिया जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि पहले इस कंडेंसर को ही एसी मिल जाएगा, जबकि इस कंडेंसर को 4 डायोड का ब्रिज रेक्टिफायर बना के एसी से डीसी में कन्वर्ट करके इसको मिलता है। जैसे कि यहाँ मैं एसएमपीएस सप्लाई में दिखाया, देखिए यहाँ पे ये 4 डायोड का सप्लाई कन्वर्ट होके डीसी में बदल के और तब इस कैपेसिटर को आगे आके मिल रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ऐसे ही ये होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे सप्लाई नहीं दिया जाएगा। तो ये है कन्वर्टर का बोर्ड। तो ये बोर्ड 2 तरह का आता है, एक आता है 12 वोल्ट का, एक आता है 24 वोल्ट का। तो ये 12 वोल्ट का बोर्ड रहेगा तो 12 वोल्ट का सप्लाई लेके और 220 वोल्ट डीसी आउट कर देगा बढ़ा के। और अगर 24 वोल्ट भी लेगा, 24 वोल्ट का बोर्ड होगा तो 24 वोल्ट ये लेगा और उसको 220 वोल्ट बढ़ा के डीसी वोल्ट ही बढ़ाता है। को डीसी टू एसी कन्वर्टर भी बोलते हैं, लेकिन डीसी टू एसी नहीं होता है, डीसी टू डीसी ही होता है। लेकिन 12 वोल्ट या 24 वोल्ट को लेके 220 वोल्ट डीसी बना के आउट कर देता है। तो 40 वाट के अंदर में जो भी चीज होगा आप इस पे चला सकते हैं। जैसे मोबाइल चार्जर हो गया, कम वाट का होता है, तो ये भी है गाड़ियों का आइटम। ये 24 वोल्ट का बोर्ड है, तो इसमें हम 24 वोल्ट का सप्लाई बैटरी का देना है। तो बैटरी का सप्लाई देने के लिए आपके मन में ये बात आ रही होगी कि अगर यहाँ पे हम सप्लाई नहीं देंगे तो कहाँ पे देंगे। तो बैटरी का सप्लाई जब भी डीसी सप्लाई दिया जाता है तो वहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होता है। एसी में कैपेसिटर लगता है तो यूएफ कम होता है और वोल्टेज ज्यादा होता है, बात समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए 1000 यूएफ 35 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 24 वोल्ट सप्लाई दिया जाएगा तो 35 भी चलेगा, 50 होना चाहिए, ज्यादा सेफ रहता, लेकिन 35 है तो ये भी चल सकता है, यानी कि जो इन वोल्टेज करेंगे उससे ज्यादा होना चाहिए। तो 24 वोल्ट इन कर रहे हैं तो 35 वोल्ट है तो चल जाएगा। तो ये 1000 यूएफ 35 वोल्ट, यानी कि यूएफ ज्यादा है और वोल्ट कम है, देख रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे सप्लाई देंगे इस कंडेंसर पे, ठीक है। तो ये माइनस का सप्लाई यहाँ पे देंगे और प्लस का यहाँ पे। लेकिन हमने क्या बताया कि बोर्ड की सुरक्षा के लिए एक डायोड लगाया जाता है, क्योंकि डीसी सप्लाई उल्टा जोड़ देते हैं तो बोर्ड जल जाता है। तो इसलिए इस पे इस कैपेसिटर के प्लस साइड में, जैसे कि ये प्लस साइड हो गया इधर वाला, तो ये प्लस साइड हो गया, तो देखिए यहाँ पे एक डायोड लगा है यहाँ से यहाँ। तो इधर से दिखाऊं तो देखिए ये पट्टी वाला साइड डायोड के प्लस में लगाया गया है और इधर बिना पट्टी वाले साइड पे बैटरी का प्लस दे दिया जाएगा सप्लाई। तो ये डायोड से होके सप्लाई यहाँ पे पहुंचेगी, ये बोर्ड चालू हो जाएगा। अगर बैटरी से उल्टा सप्लाई दे देंगे तो ये डायोड पास ही नहीं करेगा,
तो ये बोर्ड सेफ हो जाता है। तो इसीलिए डायरेक्ट यहाँ से भी सप्लाई देंगे माइनस प्लस इस कैपेसिटर पे तो बोर्ड चल जाएगा, लेकिन बोर्ड को सुरक्षित करने के लिए एक डायोड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे प्लस 12 वोल्ट की सप्लाई और यहाँ पे ग्राउंड दे देंगे, ये बोर्ड चालू हो जाएगा। ये जब इन होगा तो यहाँ से आउट हो जाएगा 220 वोल्ट, ये बूस्ट कर देता है और वोल्टेज बढ़ा के यहाँ से आउट कर देता है। यहाँ से हम सॉकेट में जोड़ देते हैं वायर और सॉकेट से अपना चार्जर, मोबाइल चार्जर या जो भी कुछ चलाना हो वो लोग चला लेते हैं। तो एसएमपीएस सप्लाई में क्या होगा, एसी जिसमें सप्लाई देना रहेगा, तो देखिए यहाँ पे 47 यूएफ कम हो गया, वोल्टेज ज्यादा हो गया। तो ये यूएफ कम हो गया, वोल्टेज ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि इसके बीज रेक्टिफायर पे एसी सप्लाई दिया जाएगा, ठीक है, और वो भी एसी सप्लाई 220 वोल्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे 47 यूएफ 450 वोल्ट में लगा है, तो यानी 250 वोल्ट तक वाला एसी इसमें इस ब्रिज रेक्टिफायर को दिया जा रहा है। इसका पहचान यही है। अब यहाँ पे भी देखिए, इसमें मैंने बताया कि इसमें भी एसी सप्लाई दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा है 47 यूएफ 25 वोल्ट, यानी कि यूएफ ज्यादा वोल्ट कम। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि इसके ब्रिज रेक्टिफायर पे 12 से 15 वोल्ट सप्लाई दिया जाएगा या 24 वोल्ट दिया जाएगा। 24 वोल्ट दिया जाएगा, यहाँ 50 हो सकता है, तो 50 हो सकता है, तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि 12 देना है कि 24 देना है। ये पता होना चाहिए कि इस बोर्ड को कितना वोल्ट चाहिए, लेकिन ये कंफर्म है कि यहाँ पे 220 वोल्ट एसी सप्लाई नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे करके ये हम पहचान करेंगे। अब इसमें हमें 24 वोल्ट देना है कि 12 वोल्ट देना है, वो कैसे पता करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये आईसी जो लगा हुआ है इसी का डाटा शीट निकालेंगे। जैसे जो भी नंबर का आईसी लगा होगा उसका डेटा शीट निकालिए गूगल से, उसमें पता चल जाएगा कि आईसी कितने वोल्ट पे काम कर रहा है। जो भी आईसी लगा हो, ट्रांजिस्टर लगा हो ट्रांजिस्टर, या आईसी लगा हो आईसी, तो वो आईसी या ट्रांजिस्टर कितने वोल्ट पे काम कर रहा है उसका डेटा शीट निकालना पड़ेगा। उस तरीके से हम यहाँ पे सप्लाई देंगे। तो 12 या 24 सप्लाई देना है, उसका तरीका है ये कि जो भी नंबर का आईसी लगा होगा उसका डेटा शीट निकालना पड़ेगा और डेटा शीट में जो पता चलेगा वो सप्लाई हम यहाँ पे देंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग ये वीडियो समझ गए होंगे। फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं, ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को जरूर दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।